हाल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो कल मैंने यहाँ पे शाम को मतलब 4:30 या 3:30 ऐसा टाइम था जब मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा किया था। और आज फिर से शुरू हो गया, क्योंकि देखिए हर घर में हर दिन झाड़ू पोछा ज़रूरी है। तो अभी फाइनली आप यहाँ पे पहुँचे, नज़ारा देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जैसे लोग भैया लोग वो किए थे वैसे ही थोड़ा सा पड़ा रह गया था, मतलब वाइट सीमेंट। और मैं धीरे धीरे अब क्लीन करना शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे ना बना था ये मोटर रखने के लिए, जो कि मोटर से जो पानी बहुत तेज़ आता था तब जाके चढ़ता था, नहीं चढ़ता था। तो फिर हस्बैंड ना मोटर जो है नीचे रखे और ये बन गया हेलमेट का स्थान। और यहाँ पे काम था पिंटू भैया का पॉलिश नहीं दरवाजे पे हुआ था, इसकी वजह से ये रुका हुआ था। तो फाइनली पॉलिश हो गया। इसके जो है कुंडी वगैरह सब निकाले थे भैया उस दिन, फिर से इसको वापस लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ पे डोर क्लोजर जो है अभी निकला है। उस दिन बोल रहे थे तो हम कहे थे आपको देर हो रही है तो आप चले जाइए, फिर इसके बाद डोर क्लोजर लग जाएगा। और कुछ इस तरह से ये चीज़ें जो है बना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये है मेरी ब्लू एंड क्वीन, मतलब ब्लू क्वीन मेरी है, मैंने इनका नाम रखा है ब्लू क्वीन। तो ये मेरी नेवी ब्लू कलर है, लेकिन बहुत ऐसे दूर से अगर आप देखो तो इसे ब्लैक से दिखेगी। तो मैंने इसमें डिग्गी वगैरह लगा लिया, इसमें लगवा लिया। इसमें मोबाइल चार्ज करने का लिए ये ऑप्शन दिया है। और मैंने जब डिग्गी लगवाई ना तो इसमें काफ़ी सामान आया। थोड़ी सी डिग्गी की वजह से यहाँ का जो स्पेस है वो कम हो जा रहा है, बट बहुत ही सामान जैसे कि इसमें आ गया तो हो जाता है। तो अभी मैंने इनको सीखा नहीं, कई ऐसी वीडियो देखी जिसमें मतलब स्कूटी से मतलब अजीबो तरीके से, तो मन में डर लग गया कि यार मैं नहीं लूँ, मैं नहीं चलाऊँ। फिर मन में सोचती हूँ कि डर के आगे जीत है। तो फाइनली ये है एक्टिवा। जब मैं किसी एक्टिवा के देखती थी ना तो मेरा मन करता था कि मैं भी लूँ। और आज मेरा सपना जो है नवरात्रि में, आज नहीं नवरात्रि में पूरा हो गया है। तो चलिए, ये मेरा ट्राईपोड है जो कि अभी मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ रखा था, और ट्राईपोड लगाने के बाद मेरा हाथ जो है फ्री हो जाएगा। तो मैं सोच क्या रही हूँ कि चलिए मैं बना लेती हूँ कुछ ब्लॉग और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस मोबाइल को मैंने सेट कर दिया है। और तो मेरा जो बल्ब है ना, इस साइड वाला, वो इसमें मेन बल्ब वहाँ पे मांग रहा था, वहाँ पे होते थे पूरा फोकस करता, जैसे इधर से पूरा फोकस लग जाता है। एक बल्ब यहाँ पे है, होल्डर इसका निकला हुआ है, तो उसको हम जला लेते हैं इधर साइड वाला। और इधर साइड वाला तो पूरा फोकस मारने लगा कैमरे पे। तो चलो, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हॉल है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कहते हैं कि पहले घर हो एक कमरा जिसमें हम रह सकें। अब उसके बाद धीरे धीरे होता है कि हाँ ये मेरा बेडरूम है, ये बच्चों का कमरा है, ये किचन है। ये तक करते करते इंसान बहुत बड़ा घर बना लेता है धीरे धीरे ऐसे। और उसके बाद लगता है कि साफ सफाई में भी प्रॉब्लम होगी। और फाइनली यहाँ पे जो है ये मतलब मैंने इसको कल थोड़ा सा साफ सफाई करी, इसके वजह से हमारा जो सो पीस है, जो सो रूम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो है तो सोली रूम सो इसी से है। तो ये मुझे अच्छा बहुत लगता है जब मेरा यहाँ पर ड्राइंग हुआ करता है, और बहुत सुंदर लगता था। और इसका मान रहा है इसकी जो बाहर निकाल के इसका बाहर के जो अंदर की एरिया है वो साफ सफाई करना, ये मांग रहा है। तो बट हस्बैंड बोल रहे थे कि जब यहाँ पे गाड़ी
जो बना है वो उसको जो बहुत मतलब उसका नहीं है कि हाँ ये बहुत आ रहा है तोड़ना ज़रूरी है, और जो बना है उसे बना दीजिए। वही यहाँ पे मतलब इतना जाले वगैरह भी लग गए हैं, और काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ की गाड़ी खड़ी रखी है, तो कोई अवसर नहीं मिलता है कि हम यहाँ की साफ़ सफाई कर पाएँ। तो आज वैसे मैं ना एक बात आपको बताऊँ, कुछ लोगों को मेरे थंबनेल लेके बहुत ही प्रॉब्लम है। पहली बात तो आप कोई भी काम कर रहे हो किसी से सपोर्ट मत मांगो, किसी से सपोर्ट मत मांगो, क्योंकि सपोर्ट जब आप जिस दिन आप मांगोगे ना उस दिन आपका गरिमा जो है गिर जाएगा, और आपका आप ये समझ लीजिए कि आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ कि मैंने आपको सपोर्ट किया, या ये आपका काम अच्छा नहीं है, आपका ये नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें मैंने भुगत दिया। और पहली बात तो ये, आप किसी से उम्मीद मत करो। सच बताओ, आप सच बताओ, आप अपने बच्चों से भी उम्मीद मत करो। जब आपके बच्चे नहीं होंगे तो आप किसी दूसरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो? समझ रहे हो? किसी दूसरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो? बच्चे भी आपके तब तक साथ देते हैं जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं। जिस दिन आपके हाथ पैर चल जाएंगे, कितना भी अच्छा बेटा ही क्यों ना हो, वो एक दिन आपको, तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम्हारा तो रोज का काम है, कहेगा जरूर, चाहे कितना भी आपका सेवा सत्कार करती करेगा। मनुष्य की आदत होती है, और हम भी मनुष्य ही हैं, हमारी भी यही आदत है। और हमसे कोई सपोर्ट मांगेगा तो हम भी सलाह यही देंगे, हम कोई अलग नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी से, मतलब किसी से, मैं भी नहीं, मैं भी अगर किसी को सलाह दूँगी तो मैं भी यही रिएक्ट करूँगी, तुम्हारा थंबनेल नहीं अच्छा रहा है, तुम्हारा ब्लॉग नहीं अच्छा रहा है। लेकिन बात यहाँ ब्लॉग की नहीं, थंबनेल की नहीं आती। थंबनेल तो एक फ्रंट पार्ट हो गया। बात यहाँ आ रही है हमारे रुतबे में जो होता है ना, कि झाड़ू पोछा एक आम चीज़ है, किचन का काम करना एक आम चीज़ है। तो इसे क्या दिखाना कि मैं ऐसे झाड़ू लगाऊँ, मैं ऐसे पोछा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। थंबनेल तो एक आउट में रखती हूँ, तो मेरा काम गंदा क्यों हो रहा है पता है? मेरा काम गंदा इसलिए हो रहा है कि मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा रही है, ये आपको बताया, तो ये तो सभी करते हैं, आपने नया क्या किया? ये काम तो सभी शेयर नहीं करते, हमने शेयर किया, ये नया काम, ठीक है, हमने शेयर किया, ये नया काम है, हमने वीडियो में शूट किया, हमने एडिटिंग किया, हमने अपलोड किया, ये नया काम, ये नया, तो हमने किया ना नया काम। तो ये चीज़ें हैं, और आप किसी को कुछ बताओ मत। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीक्रेट रखो, चाहे वो कौन सी चीज़ें हैं ये नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें आप अपना दिमाग भी लगा लो कि कौन सी सीक्रेट चीज़ें हैं जो हमें रखनी है। क्योंकि हम ब्लॉग में ये गलती अक्सर कर देते हैं, कर दी हूँ कि हर चीज़ मैं शेयर कर दे रही हूँ, और जब मैं हर चीज़ शेयर कर रही हूँ तो उसका वो क्या है, उसको सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीखना सभी को ज़रूरी है, सीखना चाहिए, एक दूसरे से सीख के ही इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन सीख के ये नहीं कि आप पे ही दोहराया जाए, होता नहीं है कि आपसे सीखा हुआ इंसान आपके ही ऊपर भारी पड़ रहा है। तो अब मैंने सोचा, मेरी बहुत सारी चीज़ें कॉपी की गई, मैंने कुछ नहीं बोला, ये इसलिए कि भाई बोलना भी नहीं चाहिए और बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। मैंने इसलिए कि जब भाई सभी को एक दूसरे से सीखना चाहिए और सभी को करना चाहिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने ही अंदर रखो, पब्लिश मत करो,
क्योंकि पब्लिश करने के बाद जब कोई इस तरह का इंसान, दोगला इंसान कह लो, जैसे जो गिरगिट की चाल चलता है उसे कह लो, जब वो करता है और वो इस तरह से हुक्म दिखाता है तो पता है मन क्या करता है, सभी का मन करेगा, मेरा मन करता है इस झाड़ू को पलटो और उसको इतना मारो कि हालत खराब हो जाए। समझ में आई बात? मैंने भी किसी की वीडियो देख के ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लेकिन आज तक वो अच्छा करे खराब करे मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी गुरु है। लेकिन एक मैंने शेर और बिल्ली की मैंने कहानी सुनी कि शेर जो होता है, बिल्ली और चीता और तेंदुआ होता है ना, कि बिल्ली के एकदम शक्ल का होता है, बिल्ली के बस जैसे बॉडी होती है, जैसे तेंदुआ टाइगर छलांग लगाता है वैसे बिल्ली भी छलांग लगाती है, सेम टू सेम देखने को, बस आकार छोटा होता है, बस रूप रंग सब कुछ अलग मिलता है, थोड़ा कलर में थोड़ा अंतर हो जाएगा, बाकी वैसे भी है। तो मैंने कहानी सुनी कि तेंदुआ और बिल्ली की। तो तेंदुआ जो है सारी बातें बताता है, उस रिश्ते में मौसी मतलब रिश्ता जो है मौसी का हो जाता है। वो सारी कहानी उसने अपनी बताई, सारी चीज़ें बताई, सारी हुनर बताई कि इसको ऐसे करना है, इसको झाड़ू को ऐसे पकड़ना है, ये काम ऐसे करना है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं बताई, वो कि हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं। उस समय वो बता दिमाग से उतर गया, शायद वो बता गया। तो बिल्ली क्या करी, जो सारी गुरु मंत्र ले ली, फिर उसके बाद बिल्ली उसी पर अटैक कर दी, अपने मौसी पर अटैक कर दी। जब मौसी पर अटैक कर दी तो तेंदुआ क्या किया, अपनी जो एक सीक्रेट थी उसको जो नहीं बताया था, जो शेयर नहीं किया था, वो पेड़ पर चढ़ गया। तो वो जो पेड़ पर चढ़ गया तो ये कह रही है कि मुझे ये हुनर क्यों नहीं पता है। ये बहुत पहले की कहानी है, जब ये सब शुरू हुआ था तब शायद कोई भाई ऐसे हमने सुना है भगवान ने, लेकिन अब तो बिल्ली भी पेड़ पर चढ़ जाती है ना। तब उस समय वो मौसी क्या बोली थी, उसमें ये बोली कि बेटा अगर आज मैं ये हुनर तुम्हें बता देती तो तुमने मेरे पेड़ पे चढ़ के ना आ जाती, ऐसा। फिर उसके बाद वो बिल्ली को, अब मैं देखती हूँ कि बिल्ली भी पेड़ पे चढ़ जाती है, बिल्ली भी अब पेड़ पे चढ़ जाती है। लेकिन अब उसमें क्या वो सीख ली या वो बता दी या क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन बात सही है, गुरु भूवे रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है। गुरु भूवे रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है। मैंने बहुतों को देखा, मैंने यहाँ पे जब इस यूट्यूब पे आई तो उसके बाद लोग यूट्यूब पे भी ज्वाइन किए, उसके बाद इंस्टा पे भी ज्वाइन किए, और उसके बाद की एटीट्यूड आप देख लो, कमाल की। सोचने में लगता है कि यार ये दुनिया बहुत साथी है, इस दुनिया से अगर जीतना है तो एक बात गांठ बांध लो कि अपनी हर बात कितना भी कोई बुरी क्यों ना हो, ना ही शेयर करो ना ही बताओ। तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। लेकिन बहने मैंने बहुत धोखा खाया, आज तो मुझे खुद के अलावा, भगवान के अलावा और किसी पर भरोसा, किसी पे चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे ना, अगर कोई हमारा वफादार है तो भगवान जो हमें बनाया है, और कोई पति भी है तो जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक रूप रंग हैं, और जब आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो कोई साथ नहीं। आपकी 99 अच्छाइयाँ 0 में कब बदल जाएगी कोई नहीं जानता।
काम आता ही रहते। बस यही सच है और यही हमें मैं पूजा करती हूँ नहीं करती हूँ वो भगवान, मैं थोड़ा करती हूँ ज़्यादा करती हूँ बहुत करती हूँ भगवान और कोई नहीं। और करूँगी तो मैं अपने लिए करूँगी, दूसरों को नहीं दूँगी। जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँगी तो अपने लिए करूँगी, किसी दूसरे के लिए नहीं करूँगी। तो बस यही है कि खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, भगवान के भजन करो या कीर्तन करो, जो करो ना करो वो आपकी मर्जी, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है जो आपके दुखड़े को सुन ले। आपका तो रोज का काम का रोज ऐसे। तो जब मैं चैनल बनाते समय किसी से नहीं पूछा तो आप क्या पूछोगी? खाक पूछूंगी। अगर मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पूछती रही, पहले माँ बाप से डरी, फिर ये पति से, ये मैं पूरी ज़िंदगी ही ऐसे पूछती रहूँगी, पूरी ज़िंदगी मेरी बीत जाएगी मैं पूछने में ही। उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से चलो, वो मेरे हिसाब से कभी चला? वो मेरे हिसाब से कभी चला? क्या कभी चलेगा? नहीं। तो मैं किसी के हिसाब से क्यों चलूँ? ज्ञान लेने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसको मानने वाले को नहीं मिलेगा। पहले खुद की इज्जत कर लो तब तुम्हें दूसरा कोई इज्जत देगा, और खुद की इज्जत नहीं करे तो कोई ही ना इज्जत करेगा। तो अब मैं पहले अपनी इज्जत करूँगी, बाद में जाओ दूसरे